प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के कच्छ दौरे पर रही। यहाँ का दौरा भी प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के संदेश के नाम निकाला। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कच्छ में आज कई किसान लोगों से बातचीत की, किसान संगठनों के नेताओं से बातचीत की और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि प्रधानमंत्री मोदी के जिस दौरान वहाँ पर कच्छ में किसान नेताओं से बातचीत कर रहे थे और किसान आंदोलन को लेकर संदेश दे रहे थे, उस वक्त भी किसान इस सर्द मौसम में सड़कों पर बैठे हुए थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी से लगातार ये मांग की जा रही है कि इन तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। मांग ये भी है किसान संगठन को, नेताओं की, कि इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम किसान नेताओं से आकर मुलाकात करें। हालांकि कच्छ में जिन नेताओं से मुलाकात की गई वो सब लोग वो किसान थे जो इन कानून का समर्थन करते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इस बीच आज एक बार फिर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज एक बार फिर से ऐसे किसानों से मुलाकात की है जो कृषि कानून का समर्थन करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज दुख की तस्वीरें भी सामने आई हैं, उनका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से अपील की है कच्छ से कि चर्चा के लिए देश की सरकार हमेशा तैयार है। किसी भी वक्त सरकार के साथ में किसान अपने भ्रम को दूर कर सकते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि देश का जो विपक्ष है वो लगातार किसानों को बरगला रहा है, किसानों को भ्रमित कर रहा है। यही वजह है कि किसान आंदोलन पर मजबूर हैं, किसान भ्रमित हैं और उनकी शंका को दूर करने के लिए सरकार हमेशा तैयार है। इतना ही नहीं, उन्होंने कई तरह की बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही। लेकिन इस वक्त इसी के साथ में अकाली दल के नेता की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने ये बात कही है बीजेपी को लेकर कि जिसे जो आपके फेवर में नहीं आता, जो आपके साथ खड़ा नहीं होता, उसको आप देशद्रोही साबित करने में तुले जाते हैं और जो आपके साथ होता है उसे देशभक्त बताने में तुल जाते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग, जो असली टुकड़े टुकड़े गैंग है वो बीजेपी ही है। क्योंकि लगातार इस तरह के बयान दिए जा रहे थे कि किसान आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग पहुंच चुका है, लेफ्ट विंग पहुंच चुकी है, वामपंथी पहुंच चुके हैं और इतना ही नहीं, राजनीतिक दलों के द्वारा हाईजैक करने की कोशिश इस आंदोलन को की जा रही है। इस तरह के आरोप कई बार केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ साथ और भी मंत्रियों ने इसको लेकर आरोप लगाए थे। इस तरह की बातें कही थी कि खालिस्तान नारे लगाए जा रहे हैं, इस तरह की बातें कही थी, उमर खालिद के वहां पर पोस्टर लगे हैं, इस तरह की भी बातें कही थी। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि आज दुख की बात यह है कि जब से यह आंदोलन शुरू हुआ है, यह आंदोलन उस दौरान की हम बात कर रहे हैं कि जब से 26 तारीख के बाद में दिल्ली कूच किया गया था, उस दिन के बाद से हर रोज औसतन एक किसान का निधन हो रहा है। देश के लिए बहुत ही शर्मनाक तस्वीर ये, क्योंकि लगातार हर रोज इस सर्द मौसम में लगातार किसान वहां पर डटे हैं। आज 20वां दिन है और हर रोज लगभग एक किसान का निधन वहां पर हो रहा है। और इसी को दुख को साझा करते हुए किसानों ने अपनी बात कही। नम आंखों के साथ में उन्होंने देश से अपील की है कि 20 दिसंबर को पूरे देश में उन तमाम जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करें। और साथ में उन्होंने एक बार फिर से सरकार के सामने गुहार लगाई है कि हे सरकार, इन कानूनों को रद्द करें, ये कानून इस देश के किसानों को बर्बाद कर रख देंगे। आपको ये भी बताते चलें कि सिर्फ कुछ ही किसान नहीं हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे किसान हैं जो लगातार इसको लेकर मांग कर रहे हैं। आलम यह है कि कई बीजेपी के समर्थन में जो विधायक थे, मंत्री थे, वो भी पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि हरसिमरत कौर ने उसी दौरान इस्तीफा दे दिया था। वहीं हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा में कई ऐसे विधायक हैं जो निर्दलीय विधायक थे, जो बीजेपी को समर्थन दे रहे थे, सरकार में समर्थन कर रहे थे, उन लोगों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। यही वजह है कि लगातार बीजेपी के ऊपर दबाव तो बढ़ रहा है लेकिन उसका कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा। वीडियो जर्नलिस्ट कनर के साथ मोहित चौधरी, एएनबी न्यूज। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।